आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि कुंडी का क्षेत्रफल जो है 70 सेंटीमीटर वर्ग का है तथा इसमें फेरों की संख्या 200 दी गई है। तो कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र हमें दिया गया 0.3 वेबर प्रति मीटर का वर्ग है और कुंडली को यदि जो है 180 कोण घुमाने पर कितना समय लिया जाता है, 0.1 समय लगता है। तो 0.1 सेकंड में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें कुंडली में ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें इस प्रकार से 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प को चुनना है। तो प्रश्नानुसार हम इस प्रकार से एक कुंडली लेते हैं पी क्यू आर एस, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में हमने इस प्रकार से रखा है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल यदि हम ए से प्रदर्शित करते हैं तो प्रश्नानुसार ए का मान क्या दिया गया, देख सकते हैं, यह दिया गया 70 सेंटीमीटर का वर्ग, या हम लिख सकते हैं 70 गुणित 10 का घात ऋण 4 मीटर का वर्ग। इस प्रकार से हमें क्षेत्रफल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुंडली में यदि फेरों की संख्या n है तो हमें n का मान क्या दिया गया, प्रश्नानुसार यह दिया गया 200 फेरे जो है दिए गए हैं कुंडली में। ठीक है, अब देखिए कुंडली को जो है इस प्रकार से चुंबकीय जो है क्षेत्र है उसके लंबवत रखा गया इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया b बराबर 0.3 वेबर प्रति मीटर का वर्ग, इस प्रकार से। ठीक है, तो प्रथम स्थिति में देखें हमें इस प्रकार से अगर लंबवत रखा गया तो कुंडली का तल का जो क्षेत्रफल है उसका एक अभिलंब होगा इस प्रकार से। तो जो तल का अभिलंब अर्थात क्षेत्रफल तथा जो है चुंबकीय क्षेत्र के बीच हमें क्या कोण प्राप्त हो रहा है, ये देख सकते हैं, दोनों के बीच कोण जो है 0 डिग्री का है। तो जो उत्पन्न फ्लक्स है प्रथम स्थिति में यदि हम φ1 से प्रदर्शित करते हैं तो फेरों की संख्या n है, तो हमें प्राप्त हो जाता है n गुणित b गुणित a cos थीटा, जहाँ पे थीटा दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र तथा जो है उसके तल के अभिलंब के बीच कोण को प्रदर्शित करता है। जहाँ पे प्रश्नानुसार देख सकते हैं थीटा का मान जो 0 डिग्री दिए गए है, तो यहाँ से हम जो है प्रारंभिक फ्लक्स अर्थात φ1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हो जाएगा n गुणित b गुणित a cos 0 डिग्री। तो यहाँ से हमें φ1 का मान क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है n गुणित b गुणित a। इसे हम समीकरण 1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब प्रश्नानुसार यदि हम जो है समय 0.1 अर्थात जो है dt के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो 0.1 सेकंड में यदि हम कुंडली को कितने कोण से घुमाते हैं, इसे जो है 180 डिग्री के कोण से घुमाते हैं, तो हम इसे चित्र के रूप में देख सकते हैं इस प्रकार से। यदि हम कुंडली पी क्यू आर एस, पहले ऐसा था, तो p तथा q इस दिशा में हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p तथा q, क्योंकि 180 अंश से घुमाया जा रहा है, तथा कि इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे हमें r तथा s। ठीक है, तो अब तल के अभिलंब जो इस प्रकार से विपरीत दिशा में प्राप्त होगा, तो यहाँ पे थीटा का मान पे क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं b तथा जो है इस प्रकार तल के बीच कोण 180 डिग्री जो है दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से हमें जो दूसरा फ्लक्स φ2 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा n गुणित b गुणित a cos थीटा। तो थीटा का मान 180 डिग्री रखेंगे तो φ2 प्राप्त हो जाएगा n गुणित b गुणित a cos 180 डिग्री। तो हमें क्या पता है, जो cos 180 डिग्री का मान क्या प्राप्त हो जाता है, हमें ये प्राप्त होता है ऋण 1 के बराबर। तो यहाँ से हमें φ2 का मान प्राप्त हो जाएगा ऋण n गुणित b गुणित a, इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इसे समीकरण 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन अर्थात d फाई का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। d फाई क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा जो द्वितीय फ्लक्स φ2 ऋण प्राथमिक फ्लक्स φ1 का अंतर, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो φ2 में प्राप्त हुआ ऋण n b गुणित a तथा ये φ1 प्राप्त हुआ था ऋण हो जाएगा n b a। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, d फाई का मान जो है अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन, ये प्राप्त हो जाएगा 2 ऋणात्मक मान होगा n b गुणित a, इस प्रकार से। अब देखिए जो समय दिया गया है dt का मान दिया गया है, देख सकते हैं 0.1 सेकंड में यदि जो है इस प्रकार से कुंडली को घुमाया जाता है तो इसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, जिससे हमें प्राप्त हो जाता है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। तो E जिसे E से प्रदर्शित करते हैं तो E बराबर हो जाएगा ऋण d फाई बटे dt, अर्थात यह दर्शाता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर को, तथा ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो E बराबर ऋण d फाई का मान क्या प्राप्त किया है, हमने प्राप्त किया, देख सकते हैं ऋण 2 गुणित n गुणित b गुणित a बटे ये हो जाएगा dt जिसका मान हमें प्राप्त दिया गया है प्रश्न में 0.1। तो यहाँ से ऋण धनात्मक हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणित n गुणित b गुणित a बटे 0.1, इस प्रकार से सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो E बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा
2 गुणित फेरों की संख्या क्या दी गई है देख सकते हैं। यह दिया है प्रश्नानुसार फेरों की संख्या 200 फेरे दिए गए, क्षेत्रफल 70 गुणित 10 का घात ऋण 4 तथा यह जो है 0.3 वेबर प्रति मीटर का वर्ग दिया गया है। यहाँ पे सभी मान रख देंगे। एन का मान 200 फेरे दिए गए हैं, बी दिया गया 0.3 वेबर प्रति मीटर का वर्ग तथा जो है क्षेत्रफल दिया गया 70 गुणित 10 का घात ऋण 4 मीटर का वर्ग तथा जो है ये दिया गया है 0.1 अर्थात dt समय का मान। जहां से भी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाता है 8.4 वोल्ट। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, इस प्रकार से कुंडली में यदि 180 डिग्री से घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 8.4 वोल्ट। तो देख सकते हैं हमारा कौन सा विकल्प प्राप्त हो जाएगा। यह हमें प्राप्त हो जाता है विकल्प ए, जो हमारा सही उत्तर होगा। बाकी विकल्प हमें गलत प्राप्त हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।